समय धोखे का। शनि और नेपट्यून 13 तारीख के बाद दोनों ग्रह मीन राशि में अपनी चाल बदलेंगे। ऐसे में क्या है कि हर लग्न पे इसका असर पड़ने वाला है। जहाँ मीन राशि अंध, छुपे हुए आपके दुश्मन, हॉस्पिटल, आपकी भावनात्मक जर्नी और बासिस, ओशंस और पेंडेमिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसे घर में शनि जो कर्मा का ग्रह है, जो गवर्नमेंट का प्रतीक है, जो आपके स्ट्रक्चर का प्रतीक है, डिसिप्लिन का प्रतीक है, उसके साथ एक प्लैनेट जो खुद में माया कहा गया है। अब ऐसे मायावी समय में जो है शनि और नेपट्यून का जो रेट्रोग्रेड पाइसेस में हो रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ सैटर्न के रेट्रोग्रेड पर प्रिडिक्शन देखेंगे तो हम बहुत कुछ मिस आउट कर जाएंगे। हमें जो है नेपट्यून, जिसे माया ग्रह भी कहा गया है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छुपे हुए दुश्मन, छुपी हुई आपकी चीज़ें, उस पे ये बताता है। तो इसको चालू करने से हम हर एसेंडेंट से आने से पहले कुछ कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट, इज़राइल, ईरान, लेबनान, सीरिया। यहाँ पे क्या है, हाई रिस्क अटैक होने के चांसेस है, केमिकल वेपन्स इंसिडेंट होने के चांसेस है, लीडरशिप क्राइसिस हो सकता है, ओके, असैसिनेशन पॉसिबल है। और एक चीज़ है, ये जो होगा ना, ये धोखा कोई अपना दे के जाएगा, जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट होगा। यूक्रेन रशिया में भी ये देखने को मिलेगा कि कोई लीडर का अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाएगा या रेजिम शिफ्ट होने के चांसेस बन रहे हैं, दोनों के में से किसी के भी। वहीं अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे कोई मेजर गवर्नमेंट चेंज नहीं होगा, बट हमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिल सकता है, स्टॉर्म, फ्लड, इन सब का, और हेल्थ क्राइसिस देखने को मिल सकता है बड़े लीडर्स में से किसी का। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो रेजिम चेंज होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, बट क्राउड पैनिक होने के चांसेस है, पार्लियामेंट में इश्यूज होने के चांसेस है, ये ज़रूर दिख रहा है। और अगर हम बात करें अफ्रीकन देशों में, तो वहाँ पे फ्लड एपिडेमिक होने के चांसेस है। देखिए, ये समय धोखे का है, ये समय जो है विश्वासघात का है। अपने जो है विश्वासघात करेंगे। भारत के लिए ये एक अच्छा समय इसलिए होगा क्योंकि वो नए दोस्त बनाएगा, टेक इनोवेशंस में नई एरियाज़ पे खंगालेगा, नई जगह देखेगा, ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव करेगा ऐसे देशों में जहाँ ज़रूरत है। ओके, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी के बाद की शांति भी हमें देखने को मिलेगी। हमें एक साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसमें अच्छे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। हाँ, पर ये है कुछ स्पेकुलेटिव स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिलेगी। स्कैम्स निकल के आ सकते हैं पुराने, कुछ अलाइंसेस टूटेंगे। पार्लियामेंट्री, जो मैंने पहले भी बोला हुआ है, हमें मास रेजिग्नेशन या फिर हमें कोई कलेक्टिव प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। देखिए, ये कन्फ्यूजन, लड़ाइयाँ, ये सब का एक समय आ रहा है और उसके रेजोल्यूशन भी आएंगे। तो ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है, आप अपने असेंडेंट्स चेक करें। और ज़रूरी नहीं आपका जो सैटर्न रेट्रोग्रेड और नेपट्यून रेट्रोग्रेड है
वो पर्टिकुलर उसी उसमें हो, क्योंकि ये एक एरर होता है। आप एक बार एस्ट्रोनिवेश की वेबसाइट पे जाइएगा, कुंडली बनाना फ्री है, आप चेक करिएगा कि आपका ट्रू असेंडेंट कौन सा है, तो उससे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं एक एक असेंडेंट की और उन पे पड़े इम्पैक्ट की। और उससे करने से पहले नेक्स्ट 4 महीने का एक वो प्रेडिक्शन था कि आग बरसती रहेगी, पानी उठेगा, धोखे पे चल रही दुनिया, कर्म का उधार चुकाना पड़ेगा। तो यही है कि ये धोखे का एक समय है, विश्वासघात का समय है, पर शनि रेट्रोग्रेड जो हुए हैं उसका भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, अपनी हेल्थ को बचाइएगा। अब एरिस असेंडेंट्स की बात करते हैं। उनके 12th हाउस में सैटर्न नेपट्यून रेट्रोग्रेड हुए हैं। ओके, तो 12th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी, हिडन डेप्थ, ड्रीम्स, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में क्या है, आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ क्या होगी कि आप स्पिरिचुअल मेडिटेशन रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप अपने पुराने इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकते हैं, आपके फॉरेन कनेक्शंस यहाँ पे बन सकते हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट रहेगा, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, लीगल इश्यूज़ यहाँ पे एमर्ज हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें रह सकती हैं। वहीं टॉरस असेंडेंट्स की बात करेंगे तो ये देखिए आपके ना 12th जो पाइसेस है वो 11th हाउस में है। तो 11th हाउस जो है वो किसका प्रतीक है? वो आपके गेन्स का है, नेटवर्क्स का है, दोस्तों का है, अलाइंसेस का है। ऐसे में आपके पुराने दोस्त मित्र जो काफ़ी टाइम से आपसे दूर रहे हैं वो आपको मिल सकते हैं। फिर आपका क्या है कि लॉन्ग टर्म गोल्स आप दोबारा उसे बना सकते हैं। आप नए ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस के हों। पर बुरी बात क्या है, यहाँ जो भी टॉरस असेंडेंट है, इनफैक्ट भारत एक टॉरस असेंडेंट देश है, उनके मित्र ही उनको धोखा देंगे, इसके बहुत चांसेस बनते हैं। ओके, लोग बताएंगे कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, बहुत प्रॉफिट होगा, झूठे वादे मिलेंगे आपको। ग्रुप पॉलिटिक्स, जेलेसी, इन सब का सामना करना पड़ेगा। तो टॉरस असेंडेंट के लिए, मित्रों के लिए एक अच्छा समय नहीं है, ये एक इशू रहेगा, अपने ही विश्वासघात करके जाएंगे। अब जेमिनी की बात करते हैं। जेमिनी के लिए मीन राशि उनके कर्म स्थान पर है, तो ऐसे लोग क्या गलती करेंगे? वो गलती करेंगे उनको लगेगा कि वो अंडर अप्रिशिएटेड है, वो कंफ्यूज होके कि हम अपना अलग से कुछ करेंगे। देखिए, समय लीजिए, कुछ भी काम जल्दबाजी में मत करिए, ठीक है? आप अपनी करियर मिस्टेक्स सही कर सकते हैं, प्रोफेशनल प्लान सही कर सकते हैं, पर जल्दी मत करिएगा। अपने एक लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए पाथवे बनाइए। ओके, और अपनी स्पेशलिटी बिल्ड करने का ये बहुत समय है, अपने ऊपर काम करिए तो बहुत सही रहेगा। ऐसे लोगों के साथ जिनके 12th हाउस में पाइसेस, 10th हाउस में पाइसेस है, वहाँ पे स्कैंडल हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, बॉस के साथ नहीं बन सकती, या उनके साथ इश्यूज हो सकते हैं। तो जेमिनी एसेंडेंट, क्योंकि जेमिनी खुद कम्युनिकेशन का वो है, सो दो आपके एक अच्छा ग्रोथ, आप अगर ये देखेंगे जुपिटर आपके 3rd पोजीशन पे है, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, और राहु जो है वो आपके 9th पोजीशन पर है। तो आपके साथ इश्यूज बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे, बट आपको विश्वासघात से बचना है। ओके, मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स और इस सब से।
अब कैंसर्स की बात करें, कैंसर असेंडेंट इमोशनल स्टेज वाले लोग, उनके लक के स्थान पर सैटर्न नेपट्टून का हो रखा है, तो ऐसे लोग क्या हैं, वो फ़ौरन जा सकते हैं, अपने मेंटर से मिल सकते हैं, बट बहुत सारे इश्यूज़ उनके साथ आने वाले हैं, उनको गलत गुरु मिलने वाले हैं, उनके क्या है कि कन्फ्यूजन होने वाला है, लीगल कन्फ्यूजन होने वाला है, ट्रैवल डिलेस होने वाले हैं। एक और चीज़ है, देखिए आपके 9th हाउस में माया और शनि का एक रेट्रोग्रेड कॉम्बिनेशन बन रखा है, तो आपका लक जो होगा वो इस टाइम बहुत हैम्पर्ड रहेगा, ठीक है। उसके साथ जो तीसरी दृष्टि है शनि की, वो भी आपके 10th हाउस में जा रही है, ओके। तो ये एक चीज़ रहेगी, और शनि की 10वीं दृष्टि जो है 8वें स्थान पे जा रही है। तो शनि की जो दोनों दृष्टियाँ हैं, वो आपको जो इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, वो आपके मित्रों के साथ, आपके ग्रुप के साथ, आप ऐसे टाइम में लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, इंसोम्निया में जा सकते हैं, तो ये वाले कंडीशंस रहेंगे। अब हम सी राशि वालों की बात करते हैं। इनके लिए जो है छठे हाउस में, सॉरी 8वें हाउस में शनि और नेपट्टून है, जो ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेट इनहेरिटेंस, इन सब का प्रतीक है। अब ऐसे लोगों के लिए क्या है, वो रिसर्च उनका अच्छा हो सकता है, और इनके इंश्योरेंस पे आउट आ सकते हैं, ओल्ड डेप्ट जो है ख़त्म हो सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, इमोशनल ब्रेकडाउन होने का है, सडन लॉसेस होने का है, फैमिली सीक्रेट, मतलब फैमिली में किसी का कुछ स्कैंडल है तो वो रिवील होने का है। अगर आपके वहाँ पे जो भी प्लैनेट है, ये उस प्लैनेट का लॉर्ड जो हो, मतलब पाइसिस ही होगा, बट उसकी जो प्लेसमेंट आपके नेटल चार्ट पर है, तो उस रिलेटेड प्लैनेट के स्कैंडल्स बाहर निकल सकते हैं। फैमिली मैटर में कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब वर्गों की बात करते हैं। वर्गों के लिए ये 7th हाउस में है, रिलेशनशिप मैरिज में कन्फ्यूजन रहेगी, एक्स वापस आने का समय है एक क्लोजर के लिए, ठीक है। नई पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, आपकी पुरानी चीज़ें क्लोज हो सकती है, सोलमेट लेवल पे आप किसी को मिल सकते हैं। बुरा क्या है कि आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, लीगल इशू आ सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिए। आपके पुराने एनिमीज़ वापस आ सकते हैं, तो ये सारे ना इश्यूज़ रहेंगे, आपको धोखा मिलने के बहुत चांसेस रहेगा, तो थोड़ा एक्सेस से बच के भी रहिएगा। क्लोजर मिलेगा, ये अच्छी चीज़ है, बट वो लोग कुछ ज़्यादा आपके ऊपर क्या मैं उसे बोलूँ, क्लिंग हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए 6th हाउस में है, जो हेल्थ कन्फ्यूजन, ओल्ड इलनेस, डेब्ट, इन सब के उस पर प्रतीक है। अब देखिए, ओल्ड इलनेस आपकी क्योर हो जाएगी, डेब्ट रिजॉल्व होने का समय है, लीगल केसेस में सक्सेस मिलने का टाइम है, और आप अगर जॉब आपकी छुट्टी हुई है तो जॉब मिलने का समय है। अब इशू क्या है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं नए, ओके, मिस डायग्नोसिस हो सकता है, नए डेप्ट या लॉसेस आ सकते हैं अगर आपने केयरलेस स्पेंडिंग करी। वर्क प्लेस में कुछ कुछ खराबी हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें बच के रहिएगा, ओके। अब बात करते हैं हम स्कॉर्पियो असेंडेंट की। उनके 5th हाउस में है सैटर्न, तो देखिए क्रिएटिव ब्लॉक रहेगा, क्रिएटिव ब्लॉक से आपको ब्रेकआउट मिलेगा, कुछ नई चीज़ क्रिएट करने का टाइम मिलेगा, जनरल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, क्या कहते हैं, आपका जो लक रुका हुआ है वो क्लियर आउट हो जाएगा।
और अगर मैं बात करूं तो लव ट्रायंगल, इमोशनल ड्रामा, रोमांटिक कन्फ्यूजन, ये सब रहेगा। स्पेकुलेशन पे लॉस रहेगा, एफ नो मत करिए। अ, बच्चों के साथ नए इश्यूज जो हो सकते हैं, इमर्ज हो सकते हैं। अब हम 9 सेजिटेरियस की बात करते हैं। अगर हम बात करें सेजिटेरियस की, तो फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा। इमोशनल हीलिंग का टाइम है, होम रिनोवेशन होने का टाइम है। हाँ, पर ये जो है आपके लिए घर लेने का सही टाइम नहीं है। फ्रॉड होने के चांसेस हैं, रियल एस्टेट या व्हीकल में इशू रहेंगे, मदर के हेल्थ का इशू रहेगा। आप इस टाइम थोड़े लोनली भी फील कर सकते हैं। अब कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं। अगर मैं कैप्रिकॉर्न की बात करूं तो अपने सिबलिंग्स, दोस्तों के साथ आप मिल सकते हैं। आपको ये राइटिंग लर्निंग ब्लॉक जो होगा वो क्लियर मिलेगा। स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगी? कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, गॉसिप, टेक प्रॉब्लम, भाई बहनों के साथ लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, फ्रेश। ओके, तो ये भी कंडीशंस आ सकते हैं। अब हम 11 एक्वेरियस की बात करते हैं। अब देखिए, आपका इनहेरिटेंस का पैसा अगर कुछ फंसा है तो वो निकलने के चांसेस है इस समय। आपका डाइट और स्पीच अभी इस समय इम्प्रूव होने का समय है, बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ, फाइनेंशियल लॉस, चोरी, ठीक है, अनहेल्दी हैबिट्स भी जा सकते हैं, ठीक है, टैक्सेस आ सकते हैं, अकाउंटिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो इन सब से बच के रहिएगा। और वहीं पाइसेस असेंडेंट्स की बात करूँ, जिनके उस पर ही ये गोचर हो रहा है, तो सेल्फ हीलिंग का समय है। ओके, अपने एम्बिशंस को पूरा करने का समय है, फिज़िकल हेल्थ को पूरा सही करने का समय है। बट वहीं पे आइडेंटिटी क्राइसिस, लो एनर्जी, हेल्थ रिलेटेड इमोशनल हाइपर सेंसिटिविटी, ये सब रहेगा। और ख़ासकर लोग आपको धोखा देने का समय है। तो ये सब चीज़ों से बच के रहे, अपना ध्यान रखें। ये जनरल रीडिंग्स है। आपकी कुंडली में, आपके डेटल चार्ट में क्या प्लैनेट कह रहा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, देखते रहे एस्ट्रो निवेश। धन्यवाद।